आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आज हमें भक्तराज प्रहलाद, जो शील व्रत के आदर्श माने गए हैं, वहां से जाकर मिलता है। और दोस्तों, यह कथा कुछ इस प्रकार है कि इस कथा में आपको शील के द्वारा किस किस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इस वृतांत को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, एक बार अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत शोक संतप्त देखकर उसके पिता धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुमने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तुम्हें समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और सारे भाई मित्र तथा संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? दुर्योधन के दुर्बल होने का क्या कारण है? यह उनके पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थाली में भोजन करते हैं। उसके पास अद्भुत श्री संपत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि है। धृतराष्ट्र के कुबेर सदृश उस विशाल ऐश्वर्य को देखकर मैं निरंतर ही अंदर शोक में डूबा जा रहा हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, इस प्रसंग में मैं तुम्हें नारद जी द्वारा प्रोक्त एवं शील विषयक कथा को सुनाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। यह कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल की बात है। भक्तराज प्रहलाद के अखंड शील व्रत के प्रभाव के कारण अनायास ही उन्हें स्वर्ग सहित तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो गया और सारे लोग उनके वशवर्ती हो गए। अपने राज्य अधिकार से वंचित होने में प्रहलाद की शील संपन्नता को कारण जानकर देवराज इंद्र ने अपने प्रभाव में वृद्धि करने का निश्चय कर लिया और देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे अपने श्रेय की जिज्ञासा उन्होंने प्रकट की। तब बृहस्पति ने उन्हें परम कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश दिया। तदुपरांत इस श्रेय ज्ञान से विशिष्ट और क्या ज्ञातव्य है? इंद्र के इस प्रकार के पूछे जाने पर बृहस्पति ने उनसे कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य जी हैं। महात्मा शुक्राचार्य को इतना ज्ञान है, तुम उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब महातपस्वी इंद्र ने शुक्राचार्य से निष्ठापूर्वक श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। क्या इससे भी विशेष कोई श्रेय है? इंद्र के पूछे जाने पर सर्वज्ञ आचार्य शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा कि इससे भी विशेष श्रेय का ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। आप उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब प्रसन्नचित्त इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद के पास गए और बोले कि हे राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूँ। तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि हे द्विज श्रेष्ठ, तीनों लोगों के राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण मेरे पास क्षण भर का भी अवकाश नहीं है, अतः समय अभाववश मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा कि राजन, आपको जब भी अवसर मिलेगा उसी समय मैं आपसे श्रेय का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण की ऐसी बात को सुनकर
भक्त प्रहलाद जी ने प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और शुभ समय में उन्हें श्रेय का ज्ञान प्रदान कर दिया। इंद्र ने अनेक प्रकार से प्रहलाद जी की सेवा करते हुए जब उनसे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करने का कारण जानने की उत्सुकता व्यक्त की तो भक्त प्रहलाद ने उनसे कहा कि हे विप्र, राजा हूँ मैं, इस अहंकारवश कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं सदा शुक्राचार्य के नीति मार्ग का अनुसरण करता हूँ, निरंतर ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी के दोष नहीं देखता, संयतेंद्रिय बनकर तथा क्रोध पर विजय पाकर धर्म में मन लगाता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है वही इस पृथ्वी का अमृत है, वही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा को इस अमृत वचन के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, बस इतना ही श्रेय है। पुनः इंद्र की सेवा और विनय से प्रसन्न होकर भक्त प्रहलाद ने उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा कि राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मैं आपका शील प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा वर है। भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेश्वरीमम्। शील निधान प्रहलाद जी ने तथास्तु कहकर अपने वचन के अनुरूप वर देकर यानी कि शील का दान देकर ब्राह्मण को विदा तो कर दिया, परंतु भीतर ही भीतर वे स्वयं भयभीत हो उठे। अभी वे चिंताग्रस्त ही थे कि उनके शरीर से एक विशालकाय परम कांतिमान तेज निकलकर अलग हो गया। उससे प्रहलाद जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस पुरुष ने उत्तर दिया कि राजन, मैं शील हूँ। तुम्हारे द्वारा त्याग देने के कारण अब मैं जाकर उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूँगा जो यहाँ तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा कर रहा था। इतना बोलकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में जाकर प्रविष्ट हो गया। उस तेज के जाते ही प्रहलाद के शरीर से फिर एक वैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद ने फिर पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने उत्तर दिया कि राजन, मैं धर्म हूँ। अब मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाऊँगा, क्योंकि जहाँ शील रहता है वहीं मेरा निवास रहता है। धर्म के जाते ही प्रहलाद के शरीर से एक तीसरा वैसा ही प्रज्वलित हुआ तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद जी के पूछे जाने पर उस महातेजस्वी ने कहा कि राजन, मैं सत्य हूँ। अब मैं धर्म के पीछे पीछे जाऊँगा। सत्य के जाने के पश्चात प्रहलाद जी के शरीर से एक और तेज प्रकट हुआ। उसका परिचय पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि प्रहलाद, तुम मुझे व्रत यानी कि सदाचार समझो। जहाँ सत्य होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। जब सदाचार भी चला गया तब प्रहलाद जी के शरीर से एक महान शब्द करता हुआ एक अन्य तेज प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि प्रहलाद, मुझे बल समझो। जहाँ सदाचार रहता है वहाँ मेरा भी स्थान रहता है। ऐसा बोलकर बल भी वहाँ से चल पड़ा। तब प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। जब प्रहलाद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तब वे देवी बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ। हे सत्य पराक्रमी वीर, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु अब तुम्हारे त्याग देने से जा रही हूँ, क्योंकि मैं सदा बल की अनुगामिनी हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भयाक्रांत प्रहलाद ने पूछा कि हे परमेश्वरी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ
कि वास्तव में वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, तुमने जिसे उपदेश दिया वे ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। यही जानकर सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का हरण कर लिया। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं यानी कि लक्ष्मी, ये सदा ही शील के आधार पर रहा करते हैं, शील के आधार पर रहते हैं। शील ही इन सब का मूल है। धर्म सत्यम तथावृतम बलम चैव तथाप्यहम शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यस्त्र संशयः। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी देवराज इंद्र के पास चली गई, जहाँ शील आदि गए थे। इस प्रकार दुर्योधन को प्रहलाद की यह कथा सुनाकर धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा, मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह मत करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, यह शील कहलाता है, जो सर्वत्र प्रशंसनीय है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हित करना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंचन। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। यह संक्षेप में शील का स्वरूप आपको बताया जा रहा है। तत्तु कर्म तथा कुर्याद् येन श्लाघयेत संसदि शीलं समासेनैतत् ते कथितं कुरु सत्तम। इसलिए यदि तुम युधिष्ठिर से भी अधिक वैभवशाली और ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शास्त्रों के ज्ञान का फल शील है। शील महान तीर्थ है और शील ही सर्वोत्तम आभूषण है। शीलम परम भूषणम। शील के बल पर ही मानधाता ने एक दिन में, जन्मेजय ने 3 दिन में और नाभाग ने 7 दिनों में इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया था। एक रात्रेण मानधाता त्रयेण जन्मेजयः सप्तरात्रेण नाभागः पृथ्वी प्रतिपेदिरे। निस्संदेह शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। शील व्रतधारियों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः नाहि किंचिद साध्यम वै लोके शीलवता भवेत। तो दोस्तों, इस वृतांत का सार फिर वही आ गया कि जो हमने आपके समक्ष प्रश्न रखा था कि शील के द्वारा क्या तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर, इसका आंसर एफर्मेटिव में है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास इसको अवश्य भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री हरि।
जय श्री विष्णु हरि।